कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा और बड़ा प्लेयर जाएगा, उसका फ़र्क तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सर ज़रा मेरे को इस खबर का आपका एनालिसिस क्या ज़रा ये बताइए। एमपी जी, जब ये 500 रुपये चला गया था आईटीसी, तभी भी कई बार कईयों से बात हुई कि कॉस्टली लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है शेयर, क्योंकि उस रनअप के बावजूद बाद। अब देखिए, बड़ा शेयर होल्डर आएगा जाएगा की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबे टाइम से शेयर होल्डर। समझ लीजिए जैसे मारुति सुजुकी है, आज अगर बोले सुजुकी हम तो पूरा टोटली निकल के जाएंगे बाहर, तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है शेयर पे। वैसा ही इम्पैक्ट इधर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका स्टेक, वो छोटा मोटा स्टेक नहीं है, ऑलमोस्ट 28-29% स्टेक है ब्रिटिश टोबैको कंपनी का, तो उसको कौन आके लेगा, या फिर ये पब्लिक में बेचेंगे? वो पब्लिक में बेचने तो बस सवाल ही नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, अभी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है आईटीसी। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा अगर ये करीबन हमको करीबन 350 रुपए के आजू बाजू मिले। और अगर आईटीसी को चलना है तो मैनेजमेंट को एक प्रोएक्टिव कॉल लेना पड़ेगा कि होटल बिजनेस यहाँ से डाइवर्सिफाई करे। अगर वैसा अगर अलग करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी में देखने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू करीबन 350 रहेगी। और अगर ये सही में ये लोग बेच के निकलने वाले हैं तो देखना पड़ेगा कि अब इसको ऑब्जॉर्व कौन करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है ये। पे एक आपको रिकमेंडेशन दे दी है विवेक सर ने ऑलरेडी आपको, तो ये आप नोटिस करने वाला है। हालांकि ये कल भी इम्पैक्ट होगा, इस पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्या वन डे इम्पैक्ट है कि मार्केट के अंदर खबर आ गई है, सिर्फ यहीं तक है। अंशुल सर एक बार ज़रा एस्कॉर्ट्स कबोटा आप चार्ट चेक कीजिए, मैं नंबर ज़रा बता देता हूँ दर्शकों को। इनका स्टैंड अलोन मुनाफा करीब 48% के आसपास बढ़ा है। इनका एबिट करीब 63% से बढ़कर 312 करोड़ रुपया हो गया है। नंबर प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। मार्जिन 8.5% से 13% है। जो नंबर्स अभी मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, अभी मैंने पूरा गौर से नहीं देखा। लेकिन जो नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं उसमें कहीं भी मेरे को ना तो डी ग्रोथ दिखी, मार्जिन इम्प्रूवड हो रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। शेयर थोड़ा करेक्टेड था, मार्केट ने इसको डिस्काउंट नहीं किया हुआ था। और अभी आज आरबीआई गवर्नर की जब आप स्पीच सुन रहे होंगे ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैंने वो नोट कर ली थी उस समय, कि उनका अभी तक ये मानना है कि इस बार मानसून नॉर्मल रहेगा। अभी तो गर्मी भी नहीं आई, लेकिन फिर भी आरबीआई गवर्नर ने मानसून की प्रोडिक्शन को लेकर इस बार की पॉलिसी में बोल दिया, अभी बता रहे थे थोड़े घंटे पहले ही वो। तो ये उसी से जुड़ी हुई कंपनी भी एस्कॉर्ट्स कबोटा, एक बार ज़रा चेक कीजिए अंशुल सर इसके चार्ट। मेरे को तो ठीक लगे इसके नंबर्स, को दिक्कत तो अभी तक तो नहीं दिखी है। एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे, और चैनल के बॉटम से चला है। जनवरी फर्स्ट वीक में इसने चैनल बॉटम हिट किया था, वहां से धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। तो चैनल का टॉप 3100 रुपए के आसपास है और वही इसका टारगेट भी रहेगा। यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज का लो या 2900 रुपए दोनों लगा सकते हैं। 2860 का थोड़ा डीप हो जाएगा। 2900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजिशन से तो होल्ड कर सकते हैं। 3100 इसका टारगेट रहेगा, जो चैनल टॉप भी है। और अगर चैनल का ब्रेकआउट आता है तो फिर ये बड़े बुल रन में चला जाएगा। खैर इसमें जोमेटो के भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आ गई है। जोमेटो बड़ी ब्रेकिंग में लेके आई है, कंपनी लॉस टू प्रॉफिट है वाई बेसिस पर। वाई यानी कि साल दर साल, और शेयर 4% ऊपर एक झटके में। दिन भर अभी कुछ नहीं हो रहा था, कंपनी अगेन लॉस टू प्रॉफिट है। पिछली बार का लॉस था करीब 347 करोड़ का, इस बार कंपनी ने जब प्रॉफिट दर्ज किया करीब 140 करोड़ रुपए का। आपको जोमेटो के नंबर्स अभी नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। 3.5% ये शेयर ऊपर आ गया है। ये एजेंसीज के हवाले से मैं खबर बता रहा हूँ आपको। 138 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दर्ज किया, राउंड में 140 बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा ये लॉस था इसका 347 करोड़ का, और ये लॉस टू प्रॉफिट है, बड़े वाई है, यानी कि साल दर साल, पिछले साल से हम इस बार के क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं। एक बार जरा एक काम करते हैं, विवेक सर से जरा व्यू पॉइंट लेते हैं। विवेक सर, ये जो चार्जेस वगैरह लगा रहे थे और इस बार का जो सीज़न इनका निकला है ज़बरदस्त, ये तो वर्ल्ड कप इसी सीज़न में आया होगा ना? ये वर्ल्ड कप वाले नंबर सर इसी सीज़न में इन्होंने दिखाए होंगे ना? डेफिनेटली वर्ल्ड कप के नंबर्स इस सीजन में आए हैं। और जो ये लोग अब तो धीरे धीरे जो चार्जेस बढ़ा रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम 5 से 1% बढ़ाया था इन्होंने सर्विस चार्ज। तो क्या है कि इन्वेस्टर्स नहीं, जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, उनको इतना पिंच भी नहीं करता है, लेकिन कलेक्टिवली कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रही है। और एक और चीज देखिए, कैश ऑन बुक्स बहुत बड़ा है इनके पास, तो उसका भी एडवांटेज ये आगे चल के मुझे
कैसे लेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये स्विगी को भी टेक ओवर करने की कोशिश करे, ये सब आगे चल के होगा। तो मैं तो बुलिश हूँ इन लेवल्स पे। 40 रुपए आया था तब खरीदा था, और उसके बाद में एक बार 100 रुपए बेचा, लेकिन वापस री एंट्री किया। आई थिंक अब अगर मुनाफा दिखाती है कंपनी लगातार, ये आपको 200 के पार दिखने वाला है। जोमेटो को लेकर ये व्यू 4% ऊपर ये शेयर, लेकिन गोवा में चल इस बीच बलरामपुर चीनी के नंबर आ गए। एक काम करते हैं, बलरामपुर चीनी को पहले जरा ऊपर लेके आओ और उसके बाद हम फिर जरा इस डिस्कशन को आगे बढ़ा लेंगे। हमारे साथ तो मेहमान हैं, उनसे तो हम पता करते रहेंगे। बलरामपुर चीनी, अभिषेक अगर नंबर आपने देख लिए तो बताइए। मेरे को तो मार्जिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, 8% के आसपास के मार्जिन, 9% मार्जिन है, 9% के आसपास का मार्जिन अच्छा रिपोर्ट किया। और आप देखिए जो ही नतीजा है उसके बाद शेयर में रिकवरी भी देखी है। आय में भी 25% का बढ़िया उछाल है। मार्जिन 8 से बढ़कर 9.25%, 1% से ज़्यादा की उछाल हम मार्जिन में देख रहे हैं। और स्टैंडअलोन मुनाफे की बात करें तो वहां पर 36% के आसपास का उछाल है। 60 करोड़ का मार्जिन रिपोर्ट किया और शेयर आ गया है बाकायदा अब हरे निशान में। एक और पॉइंट भी मेरे को इसमें ठीक लगा, जो ये बीटा फायर के रिया जा रहा है, 42% से बढ़कर 113 करोड़ का हो गया है। देखिए शुगर वाली कंपनीज में ना चेक कीजिए प्रॉफिट, आप शुगर वाली कंपनीज में उसका मार्जिन और उसका ऑपरेशन चेक कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं दोनों चीज़ों से जूझते रहते हैं। मार्जिन कैसे ऊपर से नीचे होते हैं उनको पता है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स के फ्रंट पर भी हैं। अच्छा, ये शुगर कंपनीज अब शुगर नहीं है, बाय द वे आपको बता दें, ये एथेनॉल कंपनीज भी हैं। तो एक कंसोलिडेटेड नंबर देती है। बलरामपुर चीनी कभी अपना बिजनेस एथेनॉल का अलग से आपको निकाल के नहीं बताएगा। तो इसलिए इन दोनों में मार्जिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है और एबिट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और मेरे पास जो जानकारी है, मार्जिन 8 से 9% हुआ है, एबिटा 42% है। आई होप ये भी बढ़ा ही होगा। पुराना वाला भी मेरे पास नहीं, मैं चेक करके वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन मेरे को इन दोनों फ्रंट पे तो नंबर्स ठीक लगे कम से कम। नंबर ठीक है डिम्पी। और नंबर आने से पहले देखिए 390 रुपये के आसपास का शेयर था दिन के निचले स्तर पर, और उसके बाद हमने रिकवरी देखी है। हरे निशान में आया, थोड़े से प्रेशर में ज़रूर है इस वक्त, 0.25% के आसपास की। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और एक बार बलरामपुर चीनी पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम बाजार पर भी व्यू लेंगे। विवेक कारवा हमारे साथ हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जैन और अक्षय भागवत आपको टेक्निकल नजरिया देंगे। विवेक जी, अंशुल जी, अक्षय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बलरामपुर चीनी नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन के फिगर्स भी अच्छे हैं, और स्टॉक को हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सत्र से रिकवरी वाले मोड में है। 400 के आसपास का भाव है, करना क्या है अभी? गुड आफ्टरनून। तो अगर बलरामपुर चीनी पोस्ट रिजल्ट देखे तो थोड़ा सा एक उछला है 390 के स्तर से। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखे तो एक रेंज में सीमित है, अपर एंड ऑफ द रेंज 420 है। तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो इसके चलते आपको एक उछाल में बेस्ट केस में 420 420 यहाँ तक अपसाइड टारगेट दिख सकता है। तो ट्रेडिंग का सपोर्ट 390 जहां से आज का लो से बेस से उछला है, तो आप अगर बाय करना चाहे या ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहे तो 387 के स्टॉप के साथ 420 के टारगेट के लिए बने रहे। 20 का टारगेट है, इसमें आप बने रह सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के जो नंबर है अभिषेक, मैंने उनका जो प्रॉफिट सिर्फ चेक किया है, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट का नंबर है, वो तो मिस है। और हमने बाकायदा लिख दिया, टिकर टीम को मैं शाबाश भी दूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा ये कि कितना अनुमान था, 256 करोड़ का अनुमान था, 245 करोड़ का आया है। अभी और नंबर भी आ जाएं, खाली प्रॉफिट के तौर पर तो बोला। अच्छा, क्या मिस बहुत बड़ा मिस है क्या? मैं बोलूँगा स्लाइटली मिस है। 250 करोड़ में 5-10 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। और नंबर जैसे जैसे स्क्रीन पर आएंगे तो आपके सामने बात रखेंगे। अभिषेक, आय पर आए हैं 14% घट के आय आई है। और एक और आंकड़ा जिसको शेयरधारक बहुत पसंद करते हैं और हम चर्चा भी करते हैं, वो है डिविडेंड का। 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया। हालांकि छोटा सा डिविडेंड कहेंगे अपोलो हॉस्पिटल के साइज़ के हिसाब से, लेकिन मुनाफे पर थोड़ा सा मिस ज़रूर है। अपोलो हॉस्पिटल को भी चेक कर लेते हैं। अंशुल जी बताइए, अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है आपको शेयर? जी नमस्कार अभिषेक, नमस्कार डिम्पी जी। अपोलो हॉस्पिटल में वीकली चार्ट पे एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट था 5,900 रुपए पे, जिसका टारगेट 7,200 रुपए के आसपास है। तो जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है इसकी। हालांकि डेली चार्ट पे 23 जनवरी को एक सेल ऑफ था, उसका मिड कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो रहा है, बट चार्ट पैटर्न बुलिश है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है 6236 के ऊपर। 6236 निकलते से स्टॉक बुल रन में आ जाएगा और इमीडिएट टारगेट 6400 रहेगा और ब्रॉडली 7200 तक की इसकी जर्नी है जो अभी स्टार्ट ही हुई है। और नंबर आने से पहले ये शेयर थोड़ा अपने आप को फिट कर रहा था। इसमें आज 36,500 का जैसे ही लेवल पार हुआ ना, उसके बाद नंबर्स ने एकदम से जान भर दी है।
विवेक सर, ये पेज इंडस्ट्रीज़ के नंबर आए हैं, एक बार जरा मैं आपके लिए स्क्रीन पे पढ़ भी देता हूँ, और उसके बाद क्या सडन शूट अप हुआ है, लेकिन क्या है चल जाएगा बहुत, इस पर मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरे नंबर्स आए नहीं। जो भी आ जाएंगे मैं जरा मार्जिन इसके और चेक करना चाहता हूँ। पेज इंडस्ट्रीज़ आपको मालूम है जॉकी जो ब्रांड है वो इसी कंपनी का ही है, पेज इंडस्ट्रीज़ का। मार्जिन चेक करना बहुत ज़रूरी है, मुनाफा तो आ ही जाएगा। 124 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ का मुनाफा है। आय भी बढ़ी है इनकी, एक 1200 करोड़ रुपए के आसपास से आय बढ़कर 1228 करोड़ हुई है। सिर्फ मेरे को मार्जिन्स की वेट हो रही है। विवेक सर, अगर आपके पास स्टडी किया हुआ है ये शेयर तो जरा बताइए सर, पेज इंडस्ट्रीज। देखिए, नंबर्स तो अभी आए हैं तो बहुत सटीक तरीके से बोलना मुश्किल होगा, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट है तो करीबन अगर 150 करोड़ क्वार्टरली अगर नंबर्स है और मार्केट कैप कंपनी का अगर 40,000 करोड़ है, तो वैल्यूएशन वाइज देखिए अभी भी मुझे थोड़ा ये कॉस्टली लग रहा है। कोविड के बाद में क्या हुआ था कि काफी एक स्टैंडर्डाइजेशन और लोग ब्रांड स्पेसिफिक हो गए थे, और उसके कारण मे बी रिजल्ट्स में दिख रहा है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। ये जो सेक्टर में काम करती है कंपनी, अब यहाँ से पेज से भी ज्यादा, जॉकी से भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आगे चल के कंपटीशन तो हाई है। और 150 करोड़ का वैल्यू मतलब प्रॉफिट 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। करीबन 70-80 का पी इसमें दिख रहा है, तो ओवरऑल कॉस्टली ही लग रहा है। तो आप सही बोल रहे हो, ये एक स्पाइक दिखाया है बिकॉज प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा चलेगा क्या, ये डाउट। को भी डाउट है, मेरे को भी डाउट है। हालांकि इसके मार्जिन्स भी आगे हैं सर, जिसकी मैं वेट कर रहा था, वो 16 से आए हैं 18.5%, और इनका ऑपरेशन प्रॉफिट्स भी बढ़ा हुआ है। तो 16 से 18.5 का मार्जिन्स आया हुआ है, और बीटा यानी कि बिट्स भी इसके बढ़ के, यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट से उसका बढ़ के आया हुआ है। 100 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया, चलो ये भी अच्छी बात है, तो 2.5% हो गया। ये मार्जिन्स आने के बाद एक सेकेंड राउंड की तेज़ी और आई है मेरे लिए। प्रॉफिट देखिए, कुछ जो इस तरह के शेयर्स होते हैं ना, इसमें मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात विवेक सर भी अभी आपको बता रहे थे। टेक्निकली भी एक काम करते हैं, इस पर जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। और अभी 37,000 पे चल रहा है, 750 रुपये पर है। अंशुल एक बार जरा चेक करना पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में लग रहा है, लेकिन ओवरसोल्ड काउंटर है, इसमें मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है 35,750 रुपए के आसपास, और लगभग उसी जोन से आज भी चला है। तो थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है 39,500 तक, बट 35,700 का मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 35,700 रुपए टूटने के बाद इसमें बड़ी मंदी आएगी 30,000 रुपए तक। तो अगर लॉन्ग है तो 35,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 39,500 के आसपास एग्जिट कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, एचईजी और ग्राफाइट जो है फोकस में रहने वाला है, और हमारी डीलर से बातचीत हो रही है जहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, और कुछ ब्रोकरेजेस ने तो अपग्रेड भी किया है। अब इम्पॉर्टेंटली देखें तो जो डिलीवरी है वो आंकड़ा जो है, स्पेशली आप बात करते हैं ग्राफाइट इंडिया की, तो उनका डिलीवरी नंबर लगभग 35% आ रहा है, और उसका जो 1 वीक एवरेज है वो 28% का है, और वही एचईजी का 30% है, और 1 वीक एवरेज देखें तो 26% आ गया है। अब देखा जाए तो कैश मार्केट के शेयर्स के जनरली डिलीवरी जो होते हैं 50% से नीचे होते हैं, जो वायदे बाजार के रहते हैं वो 50% से ज़्यादा होते हैं। अब देखा जाए तो जो डिलीवरी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही है वो पिछले 3 से लेकर 4 सेशन में देखने मिल रही है, और इम्पॉर्टेंटली जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है बाजार का लॉन्ग टर्म बेसिस में जो है ओवरऑल बढ़ने लगे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के लिए। जो डीआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आपके एचईजी में, वो इंक्लूड करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड, और हाल ही में ये कंपनी 200 करोड़ का जो है एक्सपेंशन प्लान फॉरेन में जो है अलॉट किया है। अगर बात करें ग्राफाइट इंडिया की, तो यहाँ पे भी क्वांट म्यूचुअल फंड प्रस्तुत है, बट इसके अलावा डीएसपी म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज फंड हाउसेस भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो इन स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा, जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने मिल रही है, और डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छे से शेयर्स बता दिए। ग्रेफाइट एचईजी दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक जैसे ऑलमोस्ट इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज भी है, और इंस्टीट्यूशंस भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम करते हैं, दोनों पे रिसेंट रिपोर्ट्स भी हैं। एक काम करते हैं, जरा अक्षय से पता कर लेते हैं। अक्षय, जरा एचईजी और ग्रेफाइट जल्दी से चेक करके आप बता दो, एचईजी और ग्रेफाइट।
HEG का अगर आप ट्रेडिंग नजरिए से व्यू देखें तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, रेजिस्टेंस है 1965। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो थोड़ा सा 2000 का लेवल क्रॉस करने दे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जहां से स्टॉक मोमेंटम पिकअप करेगा। बाकी अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है मीडियम टर्म के लिए, तो आप होल्ड करके चले स्टॉक को, 2050 से 2070 तक अपसाइड दिख सकता है। और अगर एक दूसरा स्टॉक मैं मिस कर गया, डिम्पी जी आप रिपीट करेंगे?